खबर जो रहे आपके साथ, होती है हमारी ऐसी ही बात। यूपी 100 न्यूज़ टीवी। इस बार बजट में क्या खास चीजें हैं? का मुफ्त में इलाज, आयुष्मान भारत योजना के तहत किसानों को जो 6,000 रुपये है मिलते हैं, 2-2 हज़ार की किस्त वो मिलती रहेंगी। इसके अलावा जो है मध्यम वर्गीय लोग हैं, उनके आय में 5 लाख रुपए तक के टैक्स पड़ता था, 5 लाख से ऊपर था। अब उसकी छूट बढ़ा करके 5 लाख से 7 लाख रुपए कर देने का काम किया, जिससे मध्यम वर्ग के लोगों को टैक्स से छुटकारा मिल रहा है। इसके अलावा जो है हमारी सरकार ने अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों के लिए पूरे देश के अंदर 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खुलने जा रही है, जिसमें करीब 38,800 अध्यापकों तथा उनके सहयोगी कर्मचारियों को नियुक्त किया जाएगा। जो शेड्यूल ट्राइब लोग हैं यानी आदिवासी वनवासी लोग, उनके बीच में उनको पढ़ाने का, लिखाने का और उनको मुख्य धारा से जोड़ने का काम हमारी मोदी जी की सरकार कर रही है। अब अगर पीएम आवास निधि, प्रधानमंत्री आवास योजना जो थी 2022 तक शहरी क्षेत्र में हमारी सरकार ने 1 करोड़ 23 लाख लोगों को आवास मंजूर कर दिया। इसमें 60% से ज़्यादा आवास बन गए हैं, लोगों को दे दिए गए हैं। जो गांव में, जो शहरी क्षेत्र में अगर वो उनके पास भूखंड है तो 2.5 लाख रुपए हमारी सरकार देती है, केंद्र की सरकार 1.5 लाख, इसमें गवर्नमेंट 1 लाख रुपए देने का काम करती है। अभी इस योजना को बढ़ा करके 2024 तक कर देने का काम किया और इसके लिए इस साल में अभी हमारी सरकार ने 79,000 करोड़ रुपए ग्रामीण और शहरी दोनों को मिला करके पीएम आवास योजना में शहरी और ग्रामीण में देने का काम किया है, फिर से पैसा आवंटित करने का काम। इसी तरीके से जो है बहुत सी पेयजल की जो व्यवस्था है उसके लिए सन 2024 तक घरों तक पीने का पानी पाइपलाइन के जरिए शुद्ध पहुंच जाए। पानी की टंकी सोलर लाइट से या किसी से भी चलने वाली ऐसी योजना को आधारभूत ढांचा दिया और वो सरकार ने शुरू कर देने का काम किया है। इसकी सीमा को भी बढ़ाया है, 24 तक कर देने का काम किया है हमारी सरकार ने। शहरी क्षेत्रों में जो पूरे देश के अंदर करीब 4900 कुछ शहर हैं, टाउन एरिया, नगर पालिका, नगर महापालिका, नगर निगम, मेट्रो सिटी, ऐसा सब मिला के उनका जो है सफाई का एक अभियान शुरू किया और सभी को कचरा मुक्त शहर बनाने का निर्णय लिया। अलग से उनको पैसा भी देने का काम हमारी सरकार कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहले सीवर के जो टैंक होते थे, नाले होते थे, उसमें व्यक्ति जाता था अंदर, तो कई घटनाएं होती थी। अब इसको पूरी तरीके से मैन पावर से फ्री कर दिया गया, आदमी उसमें नहीं जाएंगे। सीधे जो स्टार्टअप योजना के तहत जो लोग मशीनें बना के लाए हैं, वो मशीनें ही अंदर जा कर के जो पूरा कचरा जमा हो जाता है, जो लेयर बन जाती है, उसको निकालने का काम करेंगे और अब लोगों की जान सुरक्षित रहेगी निश्चित तरीके से। इसलिए मशीन आधारित शहरों का विकास, डेवलपमेंट करने का काम हमारी सरकार कर रही है। इसका एक बजट पूरा पेश करने का काम किया है। लोगों को 3 वर्षों में लाखों युवाओं को कौशल
विकास योजना के तहत उन्हें कुशल बनाने का काम किया जाएगा। और ऐसे में उन लोगों को बहुत सी चीज़ें शुरू कराई जाएंगी जिससे वो कुशल बने, और उनके लिए MSME के द्वारा, यानी जो कुटीर उद्योग हैं, लघु उद्योग हैं, उनके तहत उनको लोन उपलब्ध कराया जाएगा। और जो प्रधानमंत्री जी ने पिछले 15 अगस्त यानी 2021 को जो बोला था, वोकल फॉर लोकल, यानी स्थानीय उत्पादन जो हैं उनके बारे में प्रचार प्रसार करना और उनका उपयोग करना, उसके लिए बड़े पैमाने पे पूरे देश के अंदर हर गांव में, मोहल्ले में जो लोग भी कुटीर उद्योग से जुड़ना चाहते हैं करें, उसके लिए हमारी सरकार लोन देने का काम करेगी, उसमें छूट भी देने का काम करेगी। तो जो भी खादी ग्रामोद्योग उद्योग वगैरह से लोन होते हैं उसमें 35% तक की छूट हमारी सरकार देने का काम कर रही है। और इस तरीके से जो है एक बड़ा काम, पूरे देश को एक आत्मनिर्भर बनाने का काम, जिससे तमाम लोगों को रोज़गार मिलेगा, ऐसा करने का काम भी हमारी सरकार पूरी तरीके से करने का काम कर रही है। कृषि ऋण में के लक्ष्य में पशुपालन है, डेयरी है, मत्स्य उद्योग है, इसके लिए 20 लाख करोड़ रुपए का बढ़ाया जाएगा, देने का कर रही है। और इसके लिए कृषि के लिए अलग से भी 20 लाख करोड़ का देने का काम, प्राकृतिक खेती करने का काम। प्राकृतिक खेती का मतलब ऐसी जो केमिकल फ्री खेती हो, जैसे आजकल बड़े पैमाने पर तमाम केमिकल और उर्वरक ऐसे दिए जाते हैं जिसकी वजह से हमारी जो फसल है वो केमिकल से भरी हुई फसल हो रही है, उनको केमिकल मुक्त बनाने का काम किया जा रहा है। और इस तरह जो है हमारा लोकल फॉर ग्लोबल बन जाए, तो ऐसे में करीब 300 उत्पाद ऐसे हैं जो विदेश से आते थे, आज हमारे देश में उनका उत्पादन हो रहा है और हम उन उत्पादों को अब खरीद नहीं रहे, अपने देश में बना रहे हैं, प्रयोग करने का काम कर रहे हैं। बल्कि 80 से ज़्यादा देशों में हमारी जो रक्षा सामग्री के जो उपकरण है हमारे देश में बन रहे हैं, और हम उन कुछ देशों को उनको सप्लाई करने का काम कर रहे हैं, उनको निर्यात करने का काम कर रहे हैं। तो एक बड़ा काम हमारी सरकार मोदी जी के नेतृत्व में करने का काम शुरू किया है। इसके लिए जो है आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत का जो उन्होंने 5 साल का कार्यक्रम तय किया है, 25 साल का, उसकी एक पहले से योजना बना करके तय कर देने का काम किया है, 25 साल की एडवांस योजना। वैसे तो मोदी जी 100 साल एडवांस सोचते हैं कि हमारा भारत कैसे होगा, लेकिन 2047 में विकसित भारत बन जाए, तब तक आत्मनिर्भर भारत बन जाए, उसकी 5.5, 6 घंटे मंत्रियों के साथ बैठक करते, अधिकारियों के साथ बैठक करके, और पूरे देश को उन्होंने इंडिया टीम इंडिया घोषित करने का काम किया। और इसके लिए उन्होंने पंचप्रण इस बार 15 अगस्त को घोषित किया। पंचप्रण का मतलब विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, गुलामी के जो अवशेष हैं उनको मिटाने का भारत, जैसे कि दिल्ली में इंडिया गेट पे जो जॉर्ज पंचम की स्टैचू लगी थी, हटा करके वहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जी की स्टैचू लगाना, जो की वे जिसको कहते थे, यानी देश को चलाने वाला कुंजी पथ, राजपथ, उसका नाम बदल करके चौड़ीकरण करके उसका कर्तव्य पथ रखना। वहाँ पर जो अस्तबल जहाँ पर घोड़े बांधे जाते थे और वहाँ पर सैनिक बैठते थे, सेंट्रल विस्टा के तहत मेरे ही डिपार्टमेंट के द्वारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पे बनाया जा रहा, बना और सेना को हवाले कर देने का काम किया गया। तो इस तरीके से तमाम वो पूरे देश के अंदर जो ऐसे गुलामी के अवशेष हैं, उन गुलामी के अवशेषों को धीरे धीरे ख़त्म करना, ताकि एक आज़ाद भारत में लोगों को अपना संस्कृति का गर्व महसूस हो। तो पंचपर्व में जो हमारी अपनी संस्कृति है, अपना कल्चर है, उसका भी गौरवान्वित अपने को महसूस करें और उसकी रक्षा करना, उसको संरक्षण देने का काम। इसके अलावा जो है अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना, हमारी ड्यूटी क्या बनती है, गलत काम को रोकना, गलत काम के अगर कोई कर रहा है तो उसको रोकना, ऐसा चीज़ करना जो चीज़ें हमारे देश के लोगों को नुकसान कर रही हैं। हमारी ड्यूटी क्या बनती है, जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2020 को कहा, एक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की तरफ से 272 जनपदों को चिन्हित करके नशा मुक्त भारत बनाने का अभियान शुरू किया। इस बार गृह मंत्रालय की तरफ से नशा मुक्त भारत अभियान के लिए एक 26 जनवरी को
एक परेड निकाली गई जिसमें नशा मुक्त भारत की झांकी भी थी। और सन 2013 से 2022 तक के 64 लाख टन ड्रग्स जो विदेश के द्वारा हमारे यहाँ भेजी जा रही थी वो अब तक के पकड़ी जा चुकी है। तो ये सारी चीज़ें विकसित भारत बनाने के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए सब लोगों को एक त्रिशक्ति का संदेश देने का काम किया है माननीय प्रधानमंत्री मोदी। त्रिशक्ति का मतलब सरकार और शासन और प्रशासन, जनता, उनकी ड्यूटी, नागरिक का कर्तव्य और मीडिया के लोग, सब लोग एकजुट होकर के जो एक बड़ी ताकत है अच्छी बातों का लोगों तक संदेश ले जाना, लोगों तक संदेश पहुंचाना और गलत कामों को, उसके होने वाले नुकसान के बारे में लोगों को बताना और बता करके गलत रास्ते से हटा करके उनको मुख्य धारा से जोड़ना, ऐसा करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। और इसलिए पूरे देश में जगह जगह हर गाँव में खेलों से लोगों को जोड़ा जाए, क्षेत्र में लोगों को जोड़ा जाए, खेलों से, योग से लोगों को जोड़ा जाए। और ऐसा अगर हम लोगों को जोड़ने का काम करेंगे तो लोग नशे से दूर रहेंगे और तमाम जो ऐसे जो अपना फ्री टाइम है तो फ्री टाइम को बेमतलब लोग अपना ना गंवाएं, बल्कि उसको अपने निर्माण में, देश के निर्माण में लगाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो इसके लिए हमारी सरकार डिजिटल भुगतान भी डिजिटल लोगों के लिए करती है। जैसे यूपीआई के माध्यम से 126 लाख करोड़ का 7400 करोड़ डिजिटल भुगतान हुए हमारे यहाँ। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 11 करोड़ 70 लाख घरेलू शौचालय का निर्माण हमारी सरकार ने किया। उज्ज्वला योजना के तहत 9 करोड़ 60 लाख एलपीजी कनेक्शन मुफ्त में हमारी सरकार ने देने का काम किया और 102 करोड़ व्यक्तियों का 220 करोड़ का कोविड टीकाकरण हमारे यहाँ एक बार में, 2 बार में ऐसा कराने का काम सरकार ने किया। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 44 करोड़ 60 लाख लोगों का बीमा किया गया है। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा गाँवों में अगर वो भूमिहीन लोग रहते हैं तो लेखपालों को आदेश दिए गए हैं कि उनको चिन्हित करके उनको निःशुल्क बीमा कराने का काम 330 रुपये का किया जाएगा। और ऐसी एक सूची चस्पा करने के लिए भी आदेश दिए गए, लेकिन तमाम जगह अभी सूची चस्पा नहीं हो रही। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि एक बार जो है लेखपालों से या एसडीएम से तहसील में जा कर के भी वार्ता कर लेंगे कि कितने जगह पर, कितने गाँव में आपने ऐसी सूची चस्पा की जहाँ पर प्रधानमंत्री बीमा योजना मुफ्त में हमारी सरकार ने करने का काम किया और किन लोगों को करने का काम किया। एक ऐसी सूची, एक जागरूक नागरिक होने के नाते, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया होने के नाते आप ये एक जिम्मेदारी से पूछ लेंगे तो हम समझ रहे हैं लोगों को आपकी वजह से फ़ायदा मिल जाएगा। ये मेरा विनम्रता से आपसे अनुरोध है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 11 करोड़ 40 लाख लोगों को से अधिक किसानों को करीब 2 लाख और 20 हजार करोड़ का नगद हस्तांतरण उनके डायरेक्ट उनके खाते में हमारी सरकार ने कर देने का काम किया। अब जो भारत की अर्थव्यवस्था का आकार लगातार बढ़ता चला जा रहा, पिछले 9 साल से जब हमारी सरकार है उसमें जो है 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से बढ़ करके हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में आ गए। ये हमारा सरकार का जो है काम है और आगामी हम उसमें 5 ट्रिलियन डॉलर की हमारी अर्थव्यवस्था हो, ऐसा जो है हमारे मोदी जी ने तय करने का काम किया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में सदस्यों की संख्या दुगनी बढ़ गई है और अब ये 27 करोड़ तक पहुंच जाने का काम किया है। तो केंद्र सरकार एक विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत और एक बेहतर भारत, किसानों का, मजदूरों का, मध्यम वर्ग का, महिलाओं का, बुजुर्गों का, नौजवानों का ध्यान रख करके इसको करने का काम किया है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो बजट पेश किया है उसमें आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री आदरणीय सुरेश खन्ना जी ने जो बजट पेश किया उसमें 3600 करोड़ रुपए का उत्तर प्रदेश के छात्र छात्राओं को मोबाइल, स्मार्टफोन
और टेबलेट देने का ऐलान करने का काम किया है। 100 करोड़ रुपए जो है वाराणसी और गोरखपुर में मेट्रो बनने के लिए, चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस के लिए 235 करोड़ रुपए देने का काम किया। स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए 12,650 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। इसी तरह प्रदेश में फार्मा पार्क यानी जो ऐसे पार्क बनेंगे जिनमें औषधि वाले पेड़ लगेंगे, इसके लिए 25 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। और पूरे प्रदेश के जितने भी जनपद हैं हर जिले में मेडिकल बनेगा, मेडिकल कॉलेज बनेंगे। इसमें तमाम जगह पे मेडिकल कॉलेज बनने हैं। 14 जिले विशेष बचे, उन पर भी मेडिकल कॉलेज हमारी सरकार बनाने का काम इस साल कर देने का काम करेगी। तो कोई भी शहर, कोई भी जिला हमारा ऐसा नहीं बचेगा जहाँ पर मेडिकल कॉलेज ना हो। जब मेडिकल कॉलेज बनेंगे तो मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले लड़कों की संख्या भी बढ़ेगी और तमाम डॉक्टर्स और ज़्यादा बनेंगे, नर्सेज ज़्यादा बनेंगे, वार्ड बॉय ज़्यादा बनेंगे, कर्मचारी ज़्यादा बनेंगे। ऐसे में दसियों लाख लोगों को अलग से रोज़गार मिलने का काम होगा। इसी तरह कानपुर मेट्रो रेल परियोजना में इस साल 2023-24 के लिए 585 करोड़ रुपए अलग से देने का काम किया गया है। मेट्रो रेल के लिए जहां और जगह बननी है 465 करोड़ रुपए अलग से बजट में उत्तर प्रदेश सरकार ने व्यवस्था करने का काम किया है। इसमें दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जो बन रहा है उस पर 1306 करोड़ रुपए हमारी सरकार ने देने का काम किया है। वाराणसी, गोरखपुर व अन्य शहरों में मेट्रो रेल परियोजना के क्रियान्वयन थे तो 100 करोड़ रुपए के व्यवस्था का तत्काल प्रस्ताव कर देने का काम किया गया है। शहरी विस्तारीकरण और नए शहर का जो बनाए गए हैं उनके लिए 3000 करोड़ रुपए की अलग से व्यवस्था हमारी सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने करने का काम किया है, जिससे ताकि उन लोगों को अलग से इनका फ़ायदा मिले। उत्तर प्रदेश में कृषकों को दुर्घटनाग्रस्त मृत्यु या दिव्यांगता की स्थिति में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 14 सितंबर 2019 से पहले से लागू है और इस योजना के तहत जो भी पात्र लोग होते हैं उनको 5 लाख रुपए देने का प्राविधान है दुर्घटना में या दिव्यांगता की दशा में मृत्यु हो जाने पर। इस योजना के लिए 750 करोड़ रुपए की अलग से व्यवस्था हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि निर्माण जो श्रमिक हैं, श्रमिक के जो बच्चे, जो मजदूरों के बच्चे पढ़ने के लिए है, प्रत्येक राजस्व मंडल में यानी प्रत्येक मंडल में, जैसे लखनऊ मंडल है उसमें 1000 बालक बालिकाओं के लिए कक्षा 6 से 12 तक अध्ययन करने के लिए अटल आवासीय विद्यालय निर्माणाधीन है। इन विद्यालयों में के संचालन के लिए 2023-24 में इनको प्रारंभ होगा। जो शेष निर्माण है इसके लिए 63 करोड़ रुपए तथा उपकरण आदि के खरीदने के लिए 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है और इन बच्चों को यहाँ पर मुफ्त में शिक्षा देने का काम किया जाएगा श्रमिकों को बच्चों के लिए। मातृ शिशु और बालिका मदद योजना के अंतर्गत महिला श्रमिक के संस्थागत प्रसव की दशा में उन्हें 3 माह के न्यूनतम वेतन के लिए समतुल्य धनराशि यानी 1000 रुपये चिकित्सा बोनस तथा पंजीकृत पुरुष कामगारों की पत्नियों को 6000 रुपये एक मुश्त दिए जाने का प्रावधान हमारी सरकार ने करने का काम किया है। अधिकतम 2 नवजात शिशुओं के पौष्टिक आहार हेतु लड़का पैदा होने पर, आप ध्यान करिए, बहुत बड़ी अच्छी योजना है। अधिकतम 2 नवजात शिशु, अगर एक परिवार में जो 2 बच्चे पैदा होंगे उनके लिए लड़का पैदा होने पर एक मुश्त योजना है 20,000 रुपये फिक्स डिपॉजिट करेगी हमारी सरकार और वो 18 साल के लिए फिक्स रहेगा। और लड़की पैदा होगी तो 25,000 उनके लिए फिक्स होगा 18 वर्ष के लिए। और जो दिव्यांग बच्चे पैदा होंगे उनके लिए हमारी सरकार जन्मजात से ही जैसे पैदा होंगे उसके लिए 50,000 रुपये फिक्स कर देगी और 18 साल तक के वो पैसा फिक्स रहेगा, जिससे जब वो 18 साल के बालिग होंगे तो बिल्कुल आत्मनिर्भर होंगे। इतना पैसा उनके पास होगा कि वो अपनी जीविका, अपने परिवार की जीविका बालिग होने पर बेहतर तरीके से वो कर सकते हैं। इसके अलावा शक्तिपीठ माँ शकुम्भरी देवी मंदिर के लिए 50 करोड़ रुपए, प्रयागराज में समेकित विकास क्षेत्र के लिए 40 करोड़ रुपए, ये सारी इस तरीके की योजनाएं हमारी सरकार देने का काम की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी सरकार ने एक अलग से व्यवस्था ये की है कि अब जो जानवर हैं उनके लिए
अलग से पैसा देने का काम कर रही है कान्हा उपवन में, और इसके लिए 750 करोड़ रुपए देने का काम हमारी सरकार ने कि जो छुट्टा जानवर है वो छुट्टा जानवर कान्हा उपवन में कराया जाए, या जो लोग 4 जानवर पालेंगे भी उनको भी हमारी सरकार 900 रुपये प्रति जानवर हर महीने देने का काम करेगी, 30 रुपये रोज़ के हिसाब से उनको देने का काम करेगी। और दुधारू पशु अगर हैं उन दुधारू पशु को भैंस छोड़ करके ऐसे गोवंश के जानवर उनका दूध भी वो निकालें और उनको पालने का काम करें। इस तरह जानवरों से बचाने के लिए भी हमारी सरकार अलग से पैसा देने का काम कर रही है। तो मेरा आपसे कहना है कि हमारी जो केंद्र में मोदी जी की सरकार, प्रदेश में योगी जी की सरकार जो ये बजट लेकर के आई है, ये सर्वांगीण विकास का बजट है। आत्मनिर्भर भारत बनाना, आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाना, उत्तर प्रदेश को विकसित उत्तर प्रदेश और उद्यमी उत्तर प्रदेश और उन्नत प्रदेश, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश बनाने का काम योगी जी की सरकार कर रही है, केंद्र में मोदी जी की सरकार कर रही है। इसलिए ये जो बजट है ये सर्वांगीण विकास के लिए है। लगातार इसी तरह के बजट आते रहेंगे हर साल जब तक बीजेपी की और केंद्र में और प्रदेश में सरकार रहेगी। जनहित के कार्य किए जाएंगे, देश को आत्मनिर्भर बनाना, विकसित भारत बनाना, इस तरह का काम को मद्देनजर रखते हुए बजट लाने का काम किया गया है। विपक्ष इस पर टीका टिप्पणी करता है और बेवजह टीका टिप्पणी इसलिए करते हैं कि आने वाले 25 साल तक उनको ये आभास हो गया है कि जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक कार्यक्रम तैयार करने का काम किया है, तो आने वाले 25 साल तक जब आज़ादी के 100 साल 2047 को पूरे होंगे, तब तक के जो है एक ऐसा भारत बनेगा जो सर्वांगीण विकसित भारत होगा। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में दुनिया को राह दिखाने वाला भारत बनेगा। इसलिए आने वाले 25 साल तक की बीजेपी की ही सरकार रहने वाली है। इसलिए विपक्ष जो है गलत तरीके से ब्लेम लगाने का काम करता है। आप देखे होंगे कि बीजेपी का विरोध विपक्ष नहीं करता है, केंद्र में मोदी जी को हटाने की बात करता है, मोदी जी पर हमला करने का काम विपक्ष करता है, बीजेपी की बात नहीं करता। मोदी जी को हटाओ। अभी जब विपक्ष ने क्या नारे लगाए कांग्रेस ने कि मोदी तेरी कब्र बनेगी, देखा नहीं कांग्रेस ने? कौन खड़ा? मोदी तेरी कब्र बनेगी, मोदी तेरी कब्र बनेगी। अब बताइए, मोदी जी की कब्र बनाने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि मोदी जी ने विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत की बात की है। 50 करोड़ जनता को मुफ्त में इलाज, 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन,